अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 का तर्जुमा और तफसीर आयत नंबर 28 की और आयत नंबर 34 की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा: मोमिन लोग मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना यारो मददगार ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं, इल्ला ये कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए बचाव का कोई तरीक़ा इख्तियार करो, और अल्लाह तुम्हें अपने अज़ाब से बचाता है और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। ए रसूल, लोगों को बता दो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम उसे छुपाओ या ज़ाहिर करो, अल्लाह उसे जान लेगा, और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है वो सब जानता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो दिन याद रखो जिस दिन किसी भी शख्स ने नेकी का जो काम किया होगा उसे अपने सामने मौजूद पाएगा, और बुराई का जो काम किया होगा उसको भी अपने सामने देखकर ये तमन्ना करेगा कि काश उसके और उसकी बदी के दरमियान बहुत दूर का फ़ासला होता। और अल्लाह तुम्हें अपने अज़ाब से बचाता है, और अल्लाह बंदों पर बहुत शफ़क़त रखता है। ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तबा करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खातिर तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, फिर भी अगर मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने आदम, नूह, इब्राहीम के ख़ानदान और इमरान के ख़ानदान को चुनकर तमाम जहानों पर फजीलत दी थी। ये ऐसी नस्ल थी जिसके अफराद नेकी और इखलास में एक दूसरे से मिलते जुलते थे, और अल्लाह हर एक की बात सुनने वाला है और हर चीज़ का इल्म रखता है। तफसीर: यारो मददगार अरबी लफ्ज़ वली का तर्जुमा किया गया है। वली बनाने को मवालात भी कहा जाता है। इससे मुराद ऐसी दोस्ती और कल्बी मोहब्बत का ताल्लुक़ है जिसके नतीजे में दो आदमियों का मकसद ज़िंदगी और उनका नफ़ा व नुकसान एक हो जाए। इस किस्म का ताल्लुक़ मुसलमान का सिर्फ मुसलमान ही से हो सकता है, और किसी गैर मुस्लिम से ऐसा ताल्लुक़ रखना सख्त गुनाह है, और इस आयत में उसे सख्ती से मना किया गया है। यही हुक्म सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह तौबा, सूरह मुजादला और सूरह मुमतना में भी दिया गया है। अलबत्ता जो गैर मुस्लिम जंग की हालत में ना हो उनके साथ हुस्न सलूक, रवादारी और खैर ख्वाही का मामला ना सिर्फ जायज़ बल्कि मतलूब है, जैसा कि ख़ुद कुरान करीम ने सूरत मुमतना में वाज़ा फरमा दिया है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद की सुन्नत पूरी हयात तय्यबा में यही रही है कि आपने हमेशा ऐसे लोगों के साथ एहसान का मामला फरमाया। इसी तरह उनके साथ सियासी और इक़्तिसादी ताउन के वो मुआहदे और तिजारती मामलात भी किए जा सकते हैं जिनको आजकल की सियासी इस्तिलाह में दोस्ती के मुआहदे कहा जाता है, बशर्ते कि ये मुआहदे या मामलात इस्लाम और मुसलमानों की मसलहत के ख़िलाफ़ ना हो और में से किसी खिलाफ शरअ अमल का इर्तिकाब लाजिम ना आए। चुनांचे ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ने और आपके बाद सहाबा कराम ने ऐसे मुआहदात और मामलात किए हैं। गैर मुसलमानों के साथ मवालात की मुआवनत करने के बाद कुरान करीम ने जो फरमाया है कि इल्ला ये कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए बचाव का कोई तरीका अख्तियार करो, उसका मतलब ये है कि अगर कुफ़ार के जुल्म व तशद्दुद से बचाव के लिए कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना पड़े जिससे बज़ाहिर मवालात मालूम होती हों तो उसकी गुंजाइश है। आयत का ये तर्जुमा हज़रत कतादा की तफसीर पर मुबनी है। वाज़ा रहे कि इमरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का भी नाम है और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का भी। यहाँ दोनों मुराद हो सकते हैं,
لیکن چونکہ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ یہاں حضرت مریم علیہ السلام ہی کے والد مراد ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔